हेलो फ्रेंड्स, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, 12वीं के एग्जाम बहुत करीब है, तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताता हूँ कि वो ये एक दिन 2 दिन में देख के आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि हमको कितने कम समय में कितना अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए अभी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्रामर की बात कर लेंगे, फिर आगे मैं आपको और डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं अभी ग्रामर का जो ट्रेंड आया है। ग्रामर का जो ट्रेंड आया फ्रेंड्स, उसमें एक चीज खास बात है कि यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चन इस साल से शुरू कर दिया उसने। पहले ये होता था कि हमको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ता था। नाउ देयर इज नो नीड, यू विल गेट 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, राइट। तो लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि हमने वहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे कोई भी टिक कर दी। उसके लिए हमको ग्रामर के भी नोट्स मालूम होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं डू एज डायरेक्टेड में। तो वहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको आएंगे, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और नरेशन। ये नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं, मीन्स वो आपके टेक्स्ट बुक में शायद मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं। चलिए दोस्तों, समय को ज़्यादा जाया ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल। तो आर्टिकल में मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। और एग्जाम में आपको 2 ब्लैंक मिलने वाले हैं, तो उसमें चाहे तो आपको ए लगाना पड़ेगा या एन लगाना पड़ेगा या द लगाना पड़ेगा या फिर 0 आर्टिकल। देखते हैं क्या है। तो मैं आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा बता रही हूँ, एक प्रयास करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड, आइए देखिए। सो हियर वी हैव क्वेश्चन। Here we have question, blank English is here we have question, English is blank easy language। अब यहाँ पर ये 2 ब्लैंक हैं, यहाँ पर भी एक ब्लैंक है, यहाँ पर भी एक ब्लैंक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आपने पढ़ा होगा इसके पहले कि यहाँ पर है ए एंड द। अब ये कट मार के मीन्स यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आता, वेयर नो आर्टिकल इज यूज, वेयर यू हैव टू पुट सच टाइप ऑफ साइन, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंसर की। यहाँ पर इंग्लिश है, लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, तो वहां पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ऐसा कट मार दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है इंग्लिश इज, और यहाँ पर लिखा है इजी। इजी के लिए क्या आएगा, यहाँ पर एन आएगा, क्योंकि आपने हमारे नोट्स में देखा। उसके पहले एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि ब्लैंक के बाद, अगर ध्यान दीजिए मेरी बात को फिर से, ब्लैंक के बाद वाला जो भी लेटर है वो अ आ ई से शुरू होता है तो एन लगाना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वो आप ए ई आई ओ यूज मत लगाइए, क्योंकि चांसेस नहीं। मैं 1-2 एग्जाम्पल और लूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ई। इसका मतलब ये होगा कि हिंदी में अगर अ आ ई उ ए आ रहा है तो अपन को एन लगाना है। यहाँ पर क्या लिखा है, ई। अपन ने पढ़ा भी इसके पहले, वहां पर आपने देखा भी होगा, अ आ ई उ ए। जो ब्लैंक के बाद वाला जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन अगर इंग्लिश किसी एक से आता है तो अपने को क्या लगाना है, वहां पर एन लगाना है, राइट। तो क्या लिखा है, इजी। ये ई लिस्ट में आपके पास, ई लिस्ट में इसलिए क्या आएगा, यहाँ पर एन आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। वन मोर एग्जाम्पल फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ही इज। वैसे एग्जाम में तो 2 ब्लैंक आएंगे, लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए फ्रेंड्स ये बता रहा हूँ आपको। मैं देखिएगा, ही इज ब्लैंक यूरोपियन। आप वॉवेल नहीं देखना है, यहाँ पर वॉवेल कभी देखना है, ए ई आई ओ यू नहीं देखना है। तो उसको आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए। ये क्या लिखा है, यूरोपियन। क्या लिखा है यहाँ पर, यूरोपियन। लिस्ट में हमको देखना, ब्लैंक के बाद में अ आ ई उ ए आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यूरोपियन। यह है क्या, अ आ ई उ ए नहीं है, यह नहीं है, इसलिए क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब एग्जाम में दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्टेड में, उसका नाम है प्रीपोजिशन। पहले हमने आर्टिकल देख लिया, ये मैं आपको सिर्फ डेमो देख रहा हूँ, आइडिया की पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, उसमें आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन में अगर आपको एग्जैक्ट परफेक्शन चाहिए तो यू मस्ट गेट द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन आना चाहिए, उस बिना पर आप बहुत आराम से वो आंसर ला सकते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ।
Sweets were distributed. Here we have question. Sweets were distributed between blank Ram and निनाद. अब यहाँ पर आपने ट्रांसलेशन में ऐसा आ रहा है कि स्वीट्स were distributed, तो निनाद और राम में मिठाई बांटी गई. तो यहाँ आपके मन में चल रहा होगा कि यहाँ पर हम इन लिख सकते हैं या फिर बिटवीन लिख सकते हैं, अमंग लिख सकते हैं. तो इसका रूल है यहाँ पर फ्रेंड्स कि व्हेन वी हैव टू स्टूडेंट्स आर टू पीपल, सो वी हैव टू यूज बिटवीन. दो या दो के बीच में अगर है तो वहाँ पर बिटवीन का यूज करेंगे. यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन. अब आंसर क्या हो जाएगा? स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम एंड निनाद. मिठाई राम और निनाद के बीच में मिठाई बांटी गई, या राम और निनाद दोनों को मिठाई बांटी गई. अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं लिख देता स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंक स्टूडेंट्स, अगर प्लूरल आ जाता, प्लूरल आता तो क्या करते हैं हम यहाँ पर फिर अमंग लिखते हैं, AMONG, क्योंकि जनरली इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं प्रीपोजिशन में बिटवीन अमंग वाले. तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि समय कम है अपने पास में. एक और क्वेश्चन लूंगा मैं. अच्छा, एग्जाम में आपको ऑप्शन मिल भी सकते नहीं मिल सकते, लेकिन इस साल से एमसीक्यूज में तो देखने में मिलेगा आपको लेटर वाज रिटर्न. यहाँ पर कुछ ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है. अ लेटर वाज रिटर्न ब्लैंक मोहन. अब प्रीपोजिशन है विद, बाय, फ्रॉम, ऐसे चार ऑप्शन मिल सकते हैं यहाँ पर. यहाँ पर क्या होगा? तो हमको क्वेश्चन देखते ही पता जाता है कि ये पैसिव पैटर्न है, तो इसलिए यहाँ पर सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाय आ जाएगा. ठीक है. अ लेटर वाज रिटर्न बाय मोहन. ओके फ्रेंड्स, इसके बाद तीसरी वैरायटी देखते हैं हम. तो चलिए दोस्तों, पहले हमने देखा यहाँ पर आर्टिकल, उसका प्रीपोजिशन. अब यहाँ पर हम नरेशन देख रहे हैं जिसका नाम है चेंज इनटू. ये जनरली आप देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं कैसे क्या है. पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, यूनिवर्सल ट्रूथ था, तो मैं आपको कुछ करीब करीब के क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूँ. तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं. फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. चलो मैं एक नजर में आपको बता दूं फ्रेंड्स की नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है. ये क्वेश्चन जो लिखा है वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच. इसका जो हम आंसर बनाएंगे वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है फ्रेंड्स. तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं. तो पहला हम बात करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. ठीक है. तो हर सेंटेंस की अपनी एक खासियत होती है. अगर आपको समय कम है थोड़ा सा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद काफी मदद मिले आपको. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस की. तो असर्टिव सेंटेंस में सेड टू की जगह टोल्ड लगेगा और काम हटाने के लिए दैट लगेगा. तो चूंकि ये जनरल हम बातें करते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फादर, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड. फादर टोल्ड मी, कॉमा हटाने क्या लाएंगे? दैट. फादर टोल्ड मी दैट. और ये सेंटेंस को कुछ नहीं करना है आपको, जैसा वैसे लिख देना है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल है, असर्टिव सेंटेंस थे. अब मैं ले रहा हूँ एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं. ठीक है, उसके भी कुछ रूल्स बता दो, चलते हैं मैं आपको. He said to me, where are you going today? क्योंकि फ्रेंड्स नरेशन में जब भी आएगा और एग्जाम में ऐसे लिखा नरेशन आएगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. क्या नाम रहेगा उसमें? थर्ड नंबर का क्वेश्चन रहेगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सो व्हाट दिस क्वेश्चन कैरीज फॉर 1 मार्क. तो क्या होगा अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है? एंड इट इज सेड दैट इन इंग्लिश मैनी लिटिल मेक्स अ मिकल. बूंद बूंद करके घड़ा पड़ता है. इसलिए छोटे छोटे नंबर भी बहुत अपने काम में आते हैं. तो हर यहाँ पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसके 4 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं. लेकिन पहले अगर आपको आंसर बनाना तो आना चाहिए, बराबर है कि नहीं? अगर आंसर नहीं आएगा तो फिर आप कहीं पर भी पेन रख देंगे, पेन गिरा देंगे ऊपर से, बोले अरे ये तीसरा नंबर भी यही आंसर है. जय माता दी. वैसा नहीं करना बेटा. अपने को ईमानदारी से पूरा सॉल्व करना है इस क्वेश्चन. तो हम शुरू कर रहे हैं. यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन मार्क, राइट?
क्वेश्चन मार्क है तो सेट टू का टोल्ड नहीं होगा, क्या होगा, आस्क्ड होगा। ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर कॉमा हटाने के दो रूल्स, अब यहाँ पर दैट नहीं लगेगा क्योंकि ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, इंटरगेटिव में पैटर्न है, तो अब कॉमा हटाने के दो रूल है यहाँ पर। वी हैव टू रूल्स फॉर रिमूविंग कॉमा। If reported speech start with WH question, put the same WH question for removing comma. Means अगर कॉमा के बाद में अगर WH question means what, those questions start with what, where, when, why, who, how, which, who, तो इसी को हम कॉमा हटाने के लिए रख देंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, where का where रख दिया, ठीक है। ही आज में where हो गया। अब उसके बाद लिखा है आर यू गोइंग टू, where are you going today, हमारा where तक सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस सेंटेंस को थोड़ा सिंपल कर लेना है। असर्टिव फॉर्मूला, आर यू को क्या हो जाएगा, रफ में बनाएंगे पहले, यू आर, वेयर आर यू गोइंग टुडे। हमको यहाँ पर सिंपल बनाना है, इसको सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, ठीक है। तो ही आज में वेयर, ये यू कौन, यू किसके लिए आता है, सेकंड के लिए आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू किसके लिए है, मी के लिए, मी का हो जाएगा आई। और चूंकि ये V2 है इसलिए इजे मार्क का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वाज वर। इजे मार्क का क्या हो जाएगा, वाज वर। तो वेयर आई वाज गोइंग, और चेंजेबल वर्ड्स है, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। टुडे का हो जाएगा दैट डे। आखिरी में क्वेश्चन मार्क नहीं देना, तो अपना आंसर क्वेश्चन क्या था, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। आंसर, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, और टुडे का हो जाएगा दैट डे। एक क्वेश्चन और लेंगे हम। निनाद said to his father, Ninad said to his father, Ninad said to his father, are you going to college? Ninad said to his father, are you going to college? अब दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू इंटरोगेटिव, ये भी क्वेश्चन इंटरोगेटिव है, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन नहीं, तो उसके लिए कौन सा टेक्निक है, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर है अपने पास निनाद, सेट टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। निनाद आस्क्ड हिज फादर। अब यहाँ पर क्या करना फ्रेंड्स, अपने को कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर का यूज करना है, क्योंकि डब्ल्यूएच क्वेश्चन नहीं, व्हाट वेयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉमा हटाने के, हेल्पिंग वर्ब रहा, वर्बल क्वेश्चन रहा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर का यूज करेंगे। हमने यहाँ पर इफ लगा दिए। अब क्या करना, आर यू को असर्टिव बना लो सेंटेंस, तो यू आर गोइंग, ये रफ में बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये आंसर है, ये यू कौन है, ये यू है हिज फादर। हिज फादर मतलब क्या हो गया, ही। निनाद आस्क्ड हिज फादर इफ ही, पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, इज ए मार्क का वाज वर, इफ ही वाज गोइंग टू कॉलेज, इफ ही वाज गोइंग टू कॉलेज। तो इस प्रकार ये दो पैटर्न है इंटरोगेटिव पैटर्न में, एक ध्यान रखिए, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब से।